प्रारंभ करते हैं हम लोग आज का यह 12वीं कक्षा का जो है हिंदी से तुलसीदास जी का लिखा हुआ पद है। इंटर का परीक्षा भी नज़दीक है, इसलिए कुछ छात्रों के डिमांड पर यह जो है आगे की कड़ी तुलसीदास जी का जो पद है यह प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम लोग शुरू करते हैं तुलसीदास के पद। अभी हम यहाँ पर तुलसीदास जी की जीवनी को देख रहे हैं। बिहार बोर्ड इंटर के हिंदी के किताब से यह तुलसीदास जी का पद जो है लिया जा रहा है। इनका जन्म हुआ है 1543 ईस्वी में, निधन इनका हुआ है 1623 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखना है, 1543 ईस्वी और 1623 ईस्वी। ऑब्जेक्टिव में पूछता है और इनका जन्म स्थान है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सबको। राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में इनका जो है जन्म हुआ है। इनका मूल नाम था राम बोला। क्या था इनका मूल नाम? राम बोला। और इनके माता पिता का नाम है, माँ का नाम है हुलसी और पिता का नाम है आत्माराम दुबे। ठीक है, इनका विवाह हुआ है रत्नावली से, और रत्नावली से विवाह होने के पश्चात कुछ ही समय के बाद ये वैराग्य ले लिए थे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म के बाद कुछ ही समय बाद जो है इनके परिवार के लोगों ने त्याग दिया था। इसलिए इनका जो पालन पोषण है चुनिया नाम की एक दासी ने किया था। इनके दीक्षा गुरु हैं नरहरि दास। दीक्षा गुरु इनके नरहरि दास जी हैं और इनको शिक्षा दिए हैं। इनके दीक्षा गुरु नरहरि दास शुकर खेत के वासी थे और शिक्षा इनको दिए हैं शेष सनातन, काशी के बहुत बड़े विद्वान थे। तो जब वे काशी से पढ़ कर के आए तुलसीदास जी, तो ये कथा बाँचने लगे, गांव में कथा बाँचने लगे। तो इनको जो है कथा बाँचने के क्रम में इनकी पत्नी जो है, जिनका नाम है रत्नावली, ये दीनबंधु पाठक की बेटी थी। दीनबंधु पाठक की बेटी थी, उन्हीं से इनका विवाह हुआ। वे उनके विद्वता से बहुत प्रभावित हुए और अपनी बेटी का शादी, रत्नावली का शादी इनके साथ कर दिया। बस इतना ही काफ़ी है इनके जीवनी से। इसके बाद इनका अस्थाई निवास काशी में है, देख रहे हैं आप लोग, अस्थाई निवास इनका काशी। ठीक है, और तीर्थ यात्रा इन्होंने बहुत तीर्थ यात्रा किए हैं। शुकरखेत, अवध, चित्रकूट, प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, यानी जितने भी नैमिषारण्य, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, जितने भी तीर्थ यात्रा हैं इन्होंने सभी तीर्थ यात्राएं लगभग की हैं। इसके बाद इनके जो समकक्षी हैं मित्र और स्नेही अब्दुल रहीम खान खाना, महाराजा मान सिंह, नाभादास, मधुसूदन सरस्वती, टोडरमल आदि, इनसे लगभग ऑब्जेक्टिव बहुत कम पूछता है। ये सब इनके लिए मतलब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सिर्फ ध्यान में रखना है अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास दार्शनिक, मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल, राजा टोडरमल के भी ये मित्र थे। और इनका जो सबसे ज़्यादा कीर्ति में पूछा जा रहा है, सबसे ज़्यादा कीर्ति में ये वैराग्य संदीपनी किनकी रचना है? एक बरबय रामायण सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बरबय रामायण किनकी रचना है? जानकी मंगल, ये सब बहुत अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसके बाद कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस तो इनका सबसे बहुत प्रिय ग्रंथ है ही। विनय पत्रिका इनके प्रसिद्धि का आधार है। और भी 44 छंदों में ये हनुमान बाहु की रचना किए हैं और उसे स्वतंत्र करने पर कुल 13 छोटी बड़ी कृतियाँ आती है। इतना ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन्होंने मानस की रचना की थी 1631 शक संवत, इसको पढ़ेंगे। और ये है ईस्वी में 1574 ईस्वी चैत्र शुक्ल नवमी
मंगलवार के दिन राम जन्म की तिथि पर। इन्होंने 31 वर्ष की अवस्था में इसकी रचना शुरू की। राम सीता विवाह भी इन्होंने लिखा है। इनका व्यक्तित्व बड़ा ही गंभीर शांत स्वभाव का मृदुभाषी थे और ये बहुत ही विनम्र थे। तुलसीदास जी हिंदी के शीर्षस्थ जातीय महाकवियों में से एक है। ये इनका संक्षिप्त में हम लोगों ने तुलसीदास जी का जीवनी देखा। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे इन्हीं का पद है और यहीं से महत्वपूर्ण हम लोगों का प्रारंभ होता है। कबहुक अम्ब अवसर पाई। तुलसीदास जी इस पद में माता सीता के लिए अम्ब शब्द का प्रयोग किया है। आप लोग से कई बार यह प्रश्न भी पूछा जाएगा कि अम्ब शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। यहाँ पर जो अम्ब शब्द देख रहे हैं इसका प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो अम्ब शब्द का प्रयोग माता सीता के लिए हुआ है। अम्ब शब्द का प्रयोग माता सीता के लिए हुआ है। ठीक है, याद रहेगा, अम्ब शब्द का प्रयोग सीता माता के लिए हुआ है। ठीक है, तो ये माता सीता से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ, कभी अवसर पाकर के भी, कभुक अम्ब अवसर पाई, कभी अवसर पाइएगा तो मेरियो सुधी ध्यायबी कछु करुण कथा चलाई। मेरी सुधि करके, सुधि माने याद करके, मेरी सुधि को आप धारण करेंगे, याद करेंगे, ध्याय भी मतलब ध्यान में रख करके, कछु करुण कथा चलाई, कुछ करुण कथा, मेरी जो दीनहीन दशा है हे माँ, इसे आप प्रभु श्री राम के समक्ष चलाइएगा। मतलब कि मेरी जो यह दीनहीन दशा है माँ, आप जरा मेरे प्रभु श्री राम को मेरे बारे में बताइएगा। चूँकि माता सीता से इसलिए तुलसीदास जी आग्रह विनती कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि माँ सीता जो है मेरी दशा को जब प्रभु श्री राम से कहेंगे तो ज़रूर है कि वो सुनेंगे। चूँकि माता सीता उनके समीप रहती हैं और आप जानते हैं कि बच्चा को जब कुछ लेना होता है तो वह अपने माँ से मांगती है। माँ दयालु होती है और इसलिए वह जो उसको है पाने की आशा अधिक हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी सुधि ध्याई भी कछु करुण कथा चलाई। मेरे सुधि के बारे में मेरी भी सुध लीजिएगा माँ और ध्यान में रख करके कुछ मेरी करुण कथा चलाइएगा। नहीं कहते हैं जैसे कि मेरी भी बात कहिएगा, मेरी बात चलाइएगा उनके समीप। तो उसी तरह से माँ सीता से आरजू विनती कर रहे। अपना परिचय देते हुए देखिए तुलसीदास ने कितना दीनहीन भावना का परिचय दिया। कहते हैं दीन सब अंगहीन, दीन मन गरीब, और सभी अंग से मैं हीन हूँ, अपंग हूँ, अपाहिज हूँ। अब कहिए क्या तुलसीदास जी अपाहिज थे? ऐसा नहीं था। उनके कहने का भाव है कि मेरे पास इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने अंगों से कोई कार्य कर सकूं। बीमार भी नहीं थे, मतलब अपने आप को उन्होंने यहाँ पर एक तरह से बहुत ही लाचार दिखाया है। छीन मतलब कमज़ोर, मलिन, मलिन मतलब बहुत मेरा जो है हृदय भीतर से पवित्र नहीं है। अघी अघाई, और मैं अघाया हुआ भी नहीं हूँ, भूखा हूँ। नाम लय भरे उदर एक, नाम लेकर के ही पेट भरता है। एक प्रभु दासी दास कहाई। हे माँ, मैं, आप कहिएगा प्रभु श्री राम से कि एक कोई प्रभु आपका दास है और वह दासों का दास है, अर्थात भगवान राम की दासी माता सीता। देखिए दासी कहने से अर्थ यहाँ यह है सेवा करने वाली, और हमारे प्राचीन धर्म में
ऐसा माना जाता रहा है कि पत्नी अपने पति को भगवान स्वरूप समझ करके उनकी सेवा करती थी। तो माता सीता जो है भगवान राम की दासी हो गई। दासी का मतलब सिर्फ नौकर नहीं होता है, यहाँ दासी कहने का भाव है कि मैं आपकी सेवा करने वाला हूँ। तो माता सीता हैं प्रभु श्री राम जी के दास, और फिर श्री राम जी के माता सीता हैं श्री राम जी के दास, और माता सीता से तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं आपका दास हूँ, प्रभु दासी दास कहाई। कहिएगा प्रभु से कि मैं तो दासी का दास हूँ, अर्थात मैं माता सीता का दास हूँ। यहाँ पर यह उन्होंने स्पष्ट किया। नाम लय भरे उदर, उदर मन पेट। हे प्रभु, बस आपका नाम लेकर के ही मेरा पेट भरता है, दूसरा और कोई साधन मेरे पास नहीं। नाम लय भरे उदर एक, प्रभु दासी दास कहाई। बूझी है सो है कौन, कही भी नाम दशा जनाई। बूझी हैं अर्थात कह रहे हैं तुलसीदास जी, बूझी हैं सो है कौन, वे अपने बूझेंगे, मन में सोचेंगे कि कौन है आखिर जो मेरे दासी का दास है, कहीं भी नाम दशा जनाई। और जब वह बूझने लगेंगे या पूछेंगे आपसे, तो आप मेरे नाम और मेरी दशा उनसे जनाइएगा, उनसे कहिएगा कि मैं कितना दुखी दीनहीन हूँ। सुनत राम कृपालु के, कितना बढ़िया भाव है, और यह भक्त का विश्वास भी है। देखिए, सुनत राम कृपालु के, कृपालु अर्थात कृपा करने वाले, प्रभु श्री राम कृपा करने वाले हैं। सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगाड़ियो बनी जाई। तुलसीदास जी को एकदम विश्वास है कि अगर भगवान राम मेरी कथा, मेरी बात को सुनेंगे तो उनके सुनते ही मेरी जो बिगड़ी हुई बात है वह बन जाएगी। एकदम इनको विश्वास है कि तुलसीदास को एकदम पक्का विश्वास है प्रभु श्री राम से कि अगर प्रभु श्री राम मेरे बारे में सुनेंगे तो निश्चित मेरे बिगड़े हुए काज बन जाएंगे। ठीक है। सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगाड़ियो बनी जाई। राम कृपालु जब सुनेंगे तो मेरे बिगड़े हुए काज बन जाएंगे। जानकी जग जननी, जन की किए वचन सहाई। जानकी अर्थात प्रभु श्री राम की पत्नी जानकी माता, वह जानकी किए वचन सहाई। हे माँ जानकी, आप जग जननी हैं, जगत की जननी। देख लीजिए, जग जननी, विच्छेद कीजिएगा तो जगत जननी। यहाँ पर शब्द अवधी भाषा में है तो इसे जग जननी कह दिए हैं, ऐसे शुद्ध हिंदी में जगत जननी, अवधी भाषा का यह। जन की किए वचन सहाई, आप लोगों के वचन को पर सहाई होते हैं। सहाई मतलब उस पर ध्यान देते हैं माँ। जानकी जग जननी की किए, जन की किए वचन सहाई। तरय तुलसीदास भव, तरय तुलसीदास भव, तब नाथ गुण गण गाई। अंत में कह देते हैं कि अगर तुलसीदास तर गया, हे प्रभु अगर आपकी भक्ति करके तुलसीदास अगर तर गया, तभी तो संसार आपका, हे नाथ आपका गुणगान लोग करेंगे। नाथ गुण गण, गण मन समूह, गाई समूह आपका हे नाथ गुणगान करेगा। और देखा देखी में विश्वास है कि प्रभु और लोग भी आपकी भक्ति करेंगे, आपसे जुड़ेंगे। अर्थात आपके मानने वाले जब देखेंगे कि तुलसीदास ने इस प्रकार भक्ति किया, उन्हें प्रभु ने तार दिया, तो संसार में और लोगों का विश्वास आप पर जगेगा। ठीक है। आगे दूसरा पद है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि पहले पद में क्या है।
तो पहले पद में अपने दीनहीन दशा का वो वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे पद में हम चलते हैं। वही यहाँ पर भी दीनहीन दशा का वर्णन कर रहे हैं और उस समय के जो स्थिति था समाज का, उस समाज की स्थिति को भी इन्होंने छुपे शब्दों में प्रकट किया है। चूँकि जिस समय इनका जन्म हुआ है 1500 लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी के आसपास में, 16वीं शताब्दी में, तो उस समय किस तरह से हमारे भारत पर मुग़लों का शासन था, तो उनके और बहुत जगह जो है ऐसा भी आप लोग सुनते होंगे विद्वानों के मुख से कि रामायण रामचरितमानस में भी जो है बहुत कुछ अलग से जोड़ा गया है ताकि रामचंद्र की मर्यादा को, प्रभु श्री राम की मर्यादा को भंग कर किया जाए। तो यहाँ पर उसका जो है थोड़ा सा झलक हम लोगों को